Hello learners, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF ICR NET SLET TGT PGT Home Science, so you can subscribe our channel and press on the bell icon so you will be get notified when we will update any information regarding the exam or study material. This channel is especially run by the professional experts. If you have any query regarding the live classes and study material and exams, so you can mail us sbscholarsacademy@gmail.com. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डाइट थेरेपी कि डाइट थेरेपी क्या होता है। चूँकि इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड भी आई थी कि प्लीज़ डाइट थेरेपी के बारे में पहले पढ़ा दीजिए, तो सबसे पहले हम डाइट थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे। डिजीज़ वाला डाइट डिजीज़ वाला चैप्टर बहुत पहले स्टार्ट करते हैं हम इसको पहले, बाद में फिर अदर टॉपिक्स पे हम और डिस्कस करेंगे। डाइट थेरेपी इज़ कंसर्न विद द मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सिक इंडिविजुअल। डाइट थेरेपी जो बेसिकली होती है वो किसके लिए होती है कि सपोज दैट अगर कोई पर्सन बीमार है तो बीमारी में उसको किस तरह का खाना खाना चाहिए, उसकी किस तरह की डिमांड है, उसकी बॉडी को किस तरह की डिमांड है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से जो खाने में मॉडिफिकेशन किया जाता है, डाइट में मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसको हम डाइट थेरेपी कहते हैं। मतलब जो आप नॉर्मल खाना खाते हैं, सपोज दैट कि अगर आप दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं और आपको एकदम से सर्दी जुकाम हो गया और आप उसमें दही भी पहले खा रहे होंगे, तो आपको जो मॉडिफिकेशन आप करेंगे उस दही वाले पार्ट को हटाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ठंडा होता है, वो आपके गले को नुकसान भी कर सकता है। तो वो जो मॉडिफिकेशन होता है नॉर्मल डाइट में और उसको एक थेरेपेटिक डाइट की तरफ ले जाना, इस तरह की चीज़ों को हम डाइट थेरेपी कहते हैं। डाइट थेरेपी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेंटेन गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, ताकि आपकी बॉडी का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो मेंटेन रहे, आपकी बॉडी में किसी तरह की डेफिशिएंसीज ना हो, करेक्ट द डेफिशिएंसीज, किसी भी तरह की कमी ना हो, सारे विटामिन्स मिनरल्स मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, चाहे विटामिन्स हो, चाहे मिनरल्स हो, हर चीज़ आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में मिलती रहे, ताकि किसी भी तरह की डेफिशिएंसीज ना हो। और अगर आप किसी भी तरह की डेफिशिएंसीज से सफ़र कर रहे हैं तो भी उस डेफिशिएंसीज को कॉम्बैट करने के लिए भी डाइट थेरेपी का यूज़ किया जाता है। स्पेशली हमने देखा है कि इंडिया में मेजरली लोग विटामिन ए की डेफिशिएंसी, एनीमिया की डेफिशिएंसी और आयोडीन की डेफिशिएंसी, तो इसलिए कई बार उसको फोर्टिफिकेशन के थ्रू या वैल्यू एडिशन के थ्रू उसको हम कॉम्बैट करने की कोशिश करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, अगर कोई किसी तरह की डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें वेट मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में, तो ओबेसिटी इज़ मदर ऑफ ऑल डिजीजेज ऐसा कहते हैं। तो अगर आप वेट मैनेजमेंट रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं और डिजीजेज से भी कॉम्बैट करने में या ना होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो एक तरह से डाइट एक ऐसा वे है जिसको आप थेरेपेटिक वे में लेके अपने आप को सभी तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। कितने टाइप्स की डाइट होती हैं? बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ डाइट होती हैं। क्लियर फ्लूइड डाइट, फुल फ्लूइड डाइट, सॉफ्ट डाइट और नॉर्मल डाइट। क्लियर फ्लूइड डाइट, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि क्लियर फ्लूइड डाइट मीन्स यही होता है कि एक तो फ्लूइड मतलब लिक्विड पानी की तरह, और क्लियर मतलब बिल्कुल क्लियर, उसमें किसी भी तरह का कोई भी पार्टिकल रेशा कुछ भी नहीं मौजूद होना चाहिए, उसको हम क्लियर फ्लूइड डाइट कहते हैं। क्लियर फ्लूइड डाइट किसके लिए रिकमेंडेड होती है? जो एक्यूट इलनेस होती है, जिसको या तो जो सर्जरी जिसकी हुई होती है, या जो बिल्कुल भी खाने को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू एनी इलनेस या बीमारी, कुछ भी ऐसा गले में कोई प्रॉब्लम हो गई, अल्सर हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया कि मतलब अनेबल टू च्यू, बिल्कुल भी नहीं खा सकता, मतलब प्रॉब्लम है बिल्कुल, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्लियर फ्लूइड डाइट बोलते हैं। मेड अप क्लियर लिक्विड, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरह का रेशा या कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जब आप क्लियर फ्लूइड डाइट बनाते हैं तो वो नॉन गैस फॉर्मिंग, नॉन इरिटेटिंग और नॉन स्टिमुलेटिंग टू पेरिस्टाल्टिक एक्शन, इस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आप क्लियर फ्लूइड डाइट जो भी तैयार कर रहे हैं, जिस भी चीज़ से तैयार कर रहे हैं, वैसे क्लियर फ्लूइड डाइट में अभी हम आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस किस चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे आपका कोकोनट वाटर हो गया, ग्लूकोज वाटर हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो क्लियर फ्लूइड डाइट में होती हैं। इसको न्यूट्रिशनली इनएडुकेट कहते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे फूड आइटम्स इंक्लूड नहीं कर पाते हैं ड्यू टू क्लियर रीज़न। सो इसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, इसको खाने पीने के बाद वो बहुत ही लो होने लगता है, इसलिए इसको न्यूट्रिशनली इनएडुकेट डाइट भी कहते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट कि क्लियर फ्लूइड डाइट जो होती है वो न्यूट्रिशनली इनएडुकेट होती है। इसके साथ साथ इसको हम कैसे रिकमेंड करते हैं पेशेंट को? 60 ml पर आवर के हिसाब से हम इसको रिकमेंड करते हैं स्टार्टिंग में। उसके
बाद अगर पेशेंट टॉलरेट कर लेता है तो उसको हम सीधे धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं। इस डाइट से हमें 300 किलो कैलोरी मिलती है और किसी भी तरह का कोई प्रोटीन और अदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड नहीं होता है। अब हम डिस्कस करेंगे फुल फ्लूइड डाइट के बारे में। फुल फ्लूइड डाइट क्या होती है? ब्रिजेस गैप बिटवीन क्लियर फ्लूइड एंड सॉफ्ट डाइट। ये सॉफ्ट डाइट और क्लियर डाइट के बीच की डाइट होती है जिसमें हम मतलब थोड़ा बहुत तो दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है किसको भी हम बहुत थिक तरह के दे दें, या ऐसा जो पर्सन लिक्विड हो सकता है पर थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड चल सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रिकमेंडेड टू गैस्ट्राइटिस, एक्यूट इन्फेक्शन और डायरिया। ऐसे लोगों को जिनको बहुत हैवी खाना रिकमेंडेशन नहीं होता है या जिनको किसी तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि वो और खाएंगे उनको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, कोई इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि इन्फेक्शन में भी कई बार बहुत ज़्यादा स्टमक एक होता है और इस तरह की प्रॉब्लम होती है। डायरिया में आपको बार बार फ्रीक्वेंटली स्टूल्स होते हैं जिसकी वजह से आपका जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत लो हो जाता है, तो उसको मेनटेन करने के लिए कहीं ना कहीं फ्लूइड डाइट की बहुत ज़्यादा नीड होती है। इस फुल फ्लूइड डाइट में मिल्क परमिटेड होता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या फुल फ्लूइड डाइट में मिल्क परमिटेड होता है कि नहीं होता है। डाइट इज गिवन 2 to 4 आवर इंटरवल। इस फुल फ्लूइड डाइट जो होती है उसको हम 2 to 4 आवर के इंटरवल पे दे सकते हैं। इसमें हमें 400 किलो कैलोरी मिलती है और 35 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब हम बात करेंगे सॉफ्ट डाइट क्या होती है। सॉफ्ट डाइट जो होती है वो एक तरह से जो आपकी बीमारी होती है उसके बीच का एक गैप होता है। जैसे आप ठीक होने लगते हैं, आप बिल्कुल एक थोड़ा हल्का सा बीमार हैं और आप बस ठीक होने वाले हैं, तो आपको एक तरह से नॉर्मल लाइफ में इंट्रोड्यूस कराने के लिए, नॉर्मल खाना को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम आपको पहले सॉफ्ट डाइट खिलाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मतलब जो बहुत ही हल्का पतला सा खाना हो जिसको आप खा सकें, ईजिली डाइजेस्ट कर सकें, उस तरह से इसको किस में रिकमेंड करते हैं? इसको इन्फेक्शन, सर्जरी, अनेबल टू च्यू, इस कंडीशन में कि जब पेशेंट धीरे धीरे ठीक होने लगता है। सबसे पहले अगर वो क्लियर फ्लूइड डाइट पे तो फुल फ्लूइड पे डाइट पे आया, फुल फ्लूइड से उसको हम सॉफ्ट डाइट पे लाते हैं। तो जैसे सर्जरी वाले पेशेंट को भी हम एकदम से खाना नहीं खिलाते, पहले उसको हम थोड़ा सा लिक्विड देते हैं, लिक्विड के बाद उसको सॉफ्ट डाइट देते हैं, फिर उसके बाद उसको हम नॉर्मल डाइट पे ले आते हैं। ये न्यूट्रिशनली एडुकेट डाइट होती है। इसको हम पेशेंट के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है वो किस बीमारी से है या किस तरह की कंडीशन से आ रहा है, उसकी जो डायग्नोसिस है, उसके जो रिपोर्ट्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग है, देन उसके अकॉर्डिंग सॉफ्ट डाइट जो है वो प्लान होती है। इसमें बेसिकली 1500 किलो कैलोरी और 35 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड होता है। अब हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल डाइट के बारे में। नॉर्मल डाइट जो होती है वो एक कोई भी ऐसी स्पेशल डाइट नहीं होती, इसको नॉर्मली हम खाते हैं, बस ये हल्का सा मेंटेन रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा तेल, मसाला, मिर्च इस तरह की चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती हैं। ईजिली डाइजेस्टेबल होता है, वेल बैलेंस्ड होता है, सभी मैक्रो माइक्रो जितने भी फूड ग्रुप्स होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ये एक तरह से सेडेंट्री पर्सन के लिए जो आप प्लानिंग करते हैं उस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं, बट पेशेंट की डायग्नोसिस को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप इसको प्लान कर सकते हैं। 1800 to 200 किलो कैलोरी इसमें प्रोवाइड होती है और प्लस 45 ग्राम प्रोटीन। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि ये जो की पॉइंट्स हैं इसको आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। बेसिकली जो डाइट होती है वो 4 टाइप्स की होते हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्लियर फ्लूइड डाइट जो होती है वो हमें सिर्फ 300 किलो कैलोरी प्रोवाइड कराती है, और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? बार्ले वाटर, दाल वाटर, वे वाटर, शुगर, ग्लूकोज, कोकोनट वाटर, क्योंकि ये बिल्कुल भी क्लियर होते हैं, इसमें कोई भी रेशा, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ नहीं पाया जाता है। तो इसी तरह आपको एग्जाम्स में कई और ऑप्शंस के पूछे जा सकते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ क्लियर फ्लूइड डाइट। तो आप इस चीज़ को, की पॉइंट को माइंड में ध्यान रखिएगा कि जो क्लियर फ्लूइड डाइट होती है उसमें किसी भी तरह का कोई भी रेसिड्यू, कोई भी धागा या कुछ भी नहीं होता है। फुल फ्लूइड डाइट की हम बात करें तो इसमें हमें 1200 किलो कैलोरी मिलती है और साथ ही 35 ग्राम प्रोटीन। इसमें हम ग्रुएल्स, पॉरेजेस, दाल, सूप्स, कस्टर्ड, आइसक्रीम, शुगर जैगरी, मतलब इसको हम लिक्विड आइटम में करके दे सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा थिक या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हम सॉफ्ट डाइट की बात करें तो सॉफ्ट डाइट में 1500 किलो कैलोरी प्लस 35 से 45 ग्राम जो होता है वो प्रोटीन प्रोवाइड होता है। इसमें रिफाइंड, फाइनली ग्राउंड होल ग्रेन, ऑल दाल, जूसेस, प्यूरी, राइप बनाना, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, कस्टर्ड, खीर, पुडिंग, मतलब ऐसी डाइट्स आप सॉफ्ट डाइट में देंगे जो इजी टू च्यू हो और इजी टू डाइजेस्ट हो, कि सामने वाला पर्सन उसको खा के अच्छे से खा सके, वो उसको सॉलो कर सके और उसकी जो स्टमक है, जो भी इंटेस्टाइन है, वो उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब और मेटाबोलाइज कर सके। फॉलोड बाय नॉर्मल डाइट की बात करते हैं तो एक वेल बैलेंस डाइट होती है और इसमें 1800 से 2000 किलो कैलोरी हमें मिलती है और प्लस 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है।
तो ये हमारे आज के डिस्कशंस थे। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी क्या होता है। न्यूट्रिशनल इन्हांसमेंट, करेक्ट डेफिशिएंसीज, प्रिवेंट ऑल डिजीजेस, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो आंसर इज द डी, ऑल ऑफ द अबव। हाउ मच कैलोरीज आर प्रोवाइडेड इन क्लियर फ्लूइड डाइट। अब यहाँ पे आपको देखने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ मैंने यहाँ पे यूनिट्स चेंज कर रखी हैं। ऐसे एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, सो टू मच कॉन्शियस अबाउट द ऑप्शंस, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज होकर कई बार क्वेश्चंस आपको पता होते हैं और आप गलत कर देते हैं। लाइक 300 कैलोरी, किलो कैलोरी या किलो जूल। तो आंसर इज द 300 कैलोरी। ठीक है, thank you so much guys for watching our video. If you have any query, so you can comment on the below. If you have other any query regarding the study material or anything else, so you can mail us on our mail id sbscholarsacademy@gmail.com. Keep watching, keep learning. Thank you so much.